एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीजन 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। पिछले हम लोग सब एपिसोड में हम लोगों ने सर्कैडियन रिदम के बारे में जाना, गट माइक्रोबायोटा के बारे में जाना कि उनको कैसा खाना पसंद है, बट कैसे उन लोगों को पता चलता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज हम लोग इस एपिसोड में उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आइए, ये जो हमारे माइक्रोबायोटा है, गट में जो मौजूद हैं, या हमारा हार्मोन्स है, एंजाइम है, ये कैसे जान रहे हैं कि दिन हो गया, सुबह हो गया, आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का जो मेथड है, इसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, स्नायु तंत्रिका बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल्स का, जो कि मैसेज एक दूसरे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हर एक पार्ट को जैसे कनेक्टेड रहता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसमें आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऐसे करके बना हुआ है। आइए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। नर्वस सिस्टम मेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हेड ऑफिस समझ लीजिए। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो आप सभी को जानते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। लेकिन इन बहुत सारे तुरंत जो एक्शन चाहिए रहता है ना, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कमांड करता है। फॉर एग्जांपल, आपका रीढ़ का हड्डी में रहता है। स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन मैं बता दूं कहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जा रहे हैं, तुरंत आग में उंगली लग गया, मोमबत्ती में, तुरंत हाथ पीछे खींच लेते, गर्मी लगता है, तो तुरंत डिसीजन कैसे लेता है? अगर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, वापस आएगा, तो टाइम लगता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है। फिर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये क्या करता है? आपका जो हेड ऑफिस को सारा सिग्नल मुहैया कराता है। फॉर एग्जांपल, आपका हेड ऑफिस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो कुछ सिग्नल भेज रहा है पूरा बॉडी पार्ट को, ऐसा करो वैसा करो। फिर वो करने पे क्या फील हो रहा है, वो वहां से सिग्नल जाना और वहां से जो सिग्नल वापस रिस्पॉन्ड आना, ये सारा दोनों वो देखता है। ठीक है। ये आपका फर्दर तोड़ा गया सोमैटिक, यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, मुंह, अभी बातें कर रहे हैं तो मुंह हिलाना, जीभ हिलाना, सब जो कंट्रोल मेरा काबू में, जो हम खुद से कर सकते हैं, वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि जिसको आपको बोलना नहीं पड़ता, खुद ब खुद करता है। जैसे कि सांस लेना, हम लोग सोचते नहीं है, सांस लेना शुरू कर देते हैं। दिल धड़कना है तो वो भी धड़काने का काम भी आपका अपने आप होता है। डाइजेशन अपने आप होता है। फिर ये भी फर्दर तोड़ा गया है आपका सिंपैथेटिक, जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। और एक पैरासिम्पैथेटिक, जो कि जब शांत इन्वायरमेंट होता है, में चिल रहता है, रेस्ट और डाइजेशन के लिए आता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, आप हम लोगों ने पिछला सेशन में जाना था कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तभी बीपी बढ़ता है, आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है, एड्रेनलिन रश आने लगता है, आपका प्यूपिल डायलेट होता है। ये सब करवाता है सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा करवाता है, शांत करवाता है, बॉडी को रिलैक्स करवाता है। ठीक है। इस पे और एक नर्वस सिस्टम होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि काफ़ी क्रूशल है, वो है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा इस पे ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। ये एक तरह का ऑटोनॉमिक है, मतलब खुद ब खुद होता है, इनवॉलेंट्री होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन से और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसको बोला जाता है ब्रेन इन द गट। ठीक है। ये एक, भले ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होने के बावजूद भी, एक डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट डिवीजन में भी काम करता है। इसको पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी इनपुट रिसीव होता है, और उसी के रेस्पॉन्ड में रेगुलेट भी करता है। राइट। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा लगा हुआ है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पूरा यूसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, हर जगह। ठीक है। ये डाइजेशन, एंजाइम्स, फ्लो रेट, सब कुछ ये करता है। और ये सारे को मॉड्यूलेट करने का जो प्रोसेस है, ये हमारा एक बहुत अच्छा, हमारा ब्रेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो गट और ब्रेन के साथ जोड़ता है। ठीक है। इसमें एक वेगस नर्व काफ़ी मुख्य रोल निभाता है। ये भी सब चीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है। ये आपका एक ये आपका कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है डाइजेस्टिव फंक्शन को लेके। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी हमारा जो हेड ऑफिस है, इसका भी सुनने का इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है।
इसको इसलिए सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, हर तरह का एंजाइम, सेरोटोनिन, डोपामिन जो ज़रूरत पड़ता है उसे पुट करने में मदद करता है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये खुद ब खुद उसको लगा अगर खाना खराब है, उल्टी करवाना है, डायरिया करवाना है, खुद भी डिसाइड ले लेता है। डायरिया कराना, उल्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग उसको बहुत नेगेटिव में ले लेते हैं बहुत बार, लेकिन ये आपके अंदर से गंदगी सारा निकाल देता है। और ये दो तरीके से काम करता है, आपका ब्रेन जैसा सोचता है आपका पेट वैसा काम करने लगता है, आपका पेट जैसा सोचता है आपका ब्रेन वैसा काम करता है। आप देखे होंगे कई बार आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब रहते हैं, इंटरव्यू है या स्टेज पे जाना होता है, तो आपका पेट खराब होने लगता है। स्ट्रेस आपका दिमाग में हावी होता है तो पेट गड़बड़ होने लगता है। और उसी तरीके से अगर आपका पेट खराब होने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो पेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस गट ब्रेन एक्सिस दोनों में बहुत ही मतलब दोस्ती है, अच्छा कम्युनिकेशन है। और अफेक्ट क्या करता है, एक्सरसाइज, अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, बॉडी को रिलैक्सेशन महसूस होता है। गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो बॉडी को शांत, रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर, आपका पेट टूट अच्छा रहेगा, गट माइक्रोबायोटा अच्छा रहेगा तो आपका ब्रेन फंक्शन भी अच्छा रहेगा, तो अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी ये सब भी इंप्रूव होता है। ठीक है, स्ट्रेस जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया गट माइक्रोबायोटा को खराब कर देता है, तो डाइजेशन खराब होने लगता है, मूड खराब होने लगता है। ड्रग्स, ये बहुत सारे लोग खासकर इंडिया में ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग को तबीयत खराब होता है कुछ भी दवाई खा लेते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट में। स्पेशली एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन वो डिटरमाइन, वो अच्छा बुरा बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं करता है, इसीलिए हमारा अच्छे गट बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के विदाउट खाना चाहिए एंटीबायोटिक, इसलिए बिना डॉक्टर का परामर्श में एंटीबायोटिक्स ना खाएं। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रेसफुल है कैसा है, वो सब भी मैटर करता है। ठीक है, फिर आपका डाइट कैसा है, डाइट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका फर्मेंटेड फूड है कि फाइब्रस फूड है, इस सबसे भी आपका गट माइक्रोबायोटा का ये अच्छा रहता है। ठीक है, उसका फेवरेट खाना है। जेनेटिक्स, हर आदमी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है आप डाइट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है, तो हर तरह का इसलिए गट माइक्रोबायोटा का एनवायरनमेंट अलग हो जाता है। एपिजेनेटिक्स आपका एक्सप्रेशन कैसा करता है, आपका जीन्स अलग अलग एनवायरनमेंट अलग तरीके से एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, डीएनए में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये एक तरह का प्लास्टिक, हैवी मेटल्स, कैडमियम या इस तरह का मेडिकेशन या नींद आप नहीं ले रहे, स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों में देखेंगे पेरेंट्स अगर गुस्से वाले हैं, बच्चे भी आप देखेंगे काफ़ी गुस्से वाले हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, ऐसा नहीं कि जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र होता है, वो एक्चुअल में तो पेरेंट्स उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं, तो उनका अंदर में भी वो गुस्सा वाला सिचुएशन आने लगता है। राइट, देख के अगल बगल से वो चीज़ों को किस तरह कोई कोई पेरेंट्स होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी कामली हैंडल करते हैं, उनके बच्चे भी कामली होते हैं। मतलब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये आपका एनवायरमेंटल रिलेटेड कैसे आपका आता है। ठीक है, एक स्ट्रेस डाइजेशन माइंडफुलनेस ट्रायड है, ये बताता है स्ट्रेस डाइजेशन और माइंडफुलनेस अगर आपका है तो स्ट्रेस और डाइजेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अच्छा तरीके से हम लोग रेगुलेट करके डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस के कारण हम लोग अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। डाइजेशन यानी कि आपका गट माइक्रोबायोटा अच्छा रहेगा और हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो स्ट्रेस तो उसका तरीका एक है, वो है माइंडफुलनेस। तो आज हम लोग माइंडफुलनेस का ही बात करेंगे अभी थोड़ा सा। माइंडफुलनेस मतलब कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए आपका बॉडी इमोशन का, आप क्या खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग का अगर बात करें, जो कि काफ़ी क्रूशल है हमारा डाइजेशन को अगर बात करें, तो उसमें यही है कि आप जो खा रहे हैं आपको खाने का अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग इतना छोटा समझते हैं, अवेयरनेस क्या होता है, अवेयरनेस अरे लोगों को पता ही नहीं रहता क्या खा रहे हैं, इतना हड़बड़ी में आते हैं, आलू खाए हैं, पालक खाए हैं, शाम को पूछिएगा दोपहर में क्या खाया उनको याद ही नहीं रहता है। ठीक है, ठंडा था, गर्म था, नमक था, उनको कुछ नहीं पता। खाना खाते खाते तो काम करते रहते हैं ऑफिस के में। ठीक है, तो हमारा ऑटोनॉमिक, अगर आप शांत तरीके से खाते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होमियोस्टेसिस लेवल चला जाता है। यानी कि आप अगर माइंडफुलनेस खाते हैं तो स्ट्रेस ब्लॉक होता है, डाइजेशन आपका को ये आपका हेल्प करता है। ठीक है,
बहुत सारा एसएनएस एक्टिव डोमिनेंस हो जाता है स्ट्रेस में, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो, और आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है, मतलब कम होने लगता है, स्टोमक एसिड कम होने लगता है स्ट्रेस में, तो इस वजह से डाइजेशन रुक जाता है। इसलिए माइंडफुलनेस खाने जाएंगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। फिर इसीलिए माइंडफुलनेस के लिए ईटिंग स्लो ज़रूरी है, ठीक है, जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। छोटा छोटा टुकड़ा में जाएगा, अच्छा से उसमें सलाइवा एंजाइम घुलेगा, पेट में जाएगा, डाइजेशन ईजिली होगा। आपका जब सलाइवा में बहुत सारा एंजाइम जो घुसता है, वो आपका पीएनएस एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जाएगा पेट में तो बॉडी को बताएगा, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाता है कि ये सब एंजाइम आ रहा है, मतलब सब अच्छा है, खाने को समय मिला है, तो पीएनएस एक्टिविटी मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सलाइवा में भी बहुत सारा एंजाइम होता है, अल्फा एमाइलस समझ लीजिए, जो कि स्टार्च डाइजेशन में मदद करता है, लिंगोलाइपस फैट डाइजेशन में मदद करता है। फिर और ये सब मिल के खाना अगर बॉलस शेप में आता है, मतलब पूरा सलाइवा से घिरा हुआ और उसको छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा हुआ, डाइजेशन ग्लूकोज का स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर पेरिस्टालिसिस से पूरा बॉडी के अंदर जाता है, तो आपका बॉडी इजीली हजम करने लगता है। लेकिन स्लो कैसे खाएं? स्लो खाने का बहुत तरीका है। पहला तो आप खाने को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, खुशबू लीजिए, और पहले सोच लीजिए हम धीरे धीरे खाएंगे। टीवी को हटा दीजिए, मोबाइल को हटा दीजिए। रीज़न, हम लोग जब खाना खाते रहते हैं इधर उधर देखते हैं तो बॉडी को लगता है कि इधर उधर ज़्यादा देख रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो स्ट्रेस आने लगता है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप और धीरे धीरे खाइए, आराम से खाइए, बार बार चम्मच से उठा के खाना खाने के बाद चम्मच मुंह पे डालने के बाद फिर चम्मच रख दीजिए वापस, हाथ में मत रखिए, नहीं तो तुरंत वापस आपका अर जाएगा उठाने के लिए। और कोशिश की 15-20 मिनट के अंदर खाना खाएं, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में 2 मिनट में खाना खा के निकल गए, ठीक है। और ये अगर करने हैं तो और सेकंड आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम लोग पिछले एपिसोड में ही हम लोगों ने कवर किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप रिलैक्स कब रहेंगे? जब खतरा नहीं रहेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, आपका आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टर्न ऑफ होगा, तो आपका डाइजेशन, आपका रेस्ट, ये सब ये होगा ना, एक्टिवेट होगा। इसलिए मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कैसे हमारा बॉडी में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है हमारा डाइजेशन को लेके, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए शांति से खाना, धीरे धीरे चबा के खाना, और मेडिटेशन, इस तरह का गतिविधि जो हमारा स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करा के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इससे हमारा गट माइक्रोबायोटा कितना अच्छा से अफेक्ट करता है, वो अच्छा रहेगा, तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, और जो न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड मेटाबोलाइज कर पाएगा, तो हम लोग हेल्दी हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे एपिसोड के लिए हम लोग से मिलते रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।